हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिया। तो गाइस ये पार्ट 12 वीडियो है आपके M1 R5 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क के बेसिक। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पहला। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न रहने वाले शब्दों को आप किस में शामिल कर सकते हैं। तो हम कस्टम डिक्शनरी में शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग इंटीग्रेटेड विथ, यानी कि उमंग किसके साथ एकत्रित है। तो किसके साथ, तो आधार और डिजी लॉकर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को किस में संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो पोर्ट्रेट का उपयोग पेज को पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को किस में संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल में। समांतर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है। तो समांतर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट यानी कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए www.passportindia.gov.in। ये क्या है, हमारा पासपोर्ट सेवा, यानी आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है। तो जीमेल का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ईमेल चेक करने के लिए हम जीमेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS स्टैंड फॉर, यानी कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ORS का फुल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक, यानी फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु, इसका राइट आंसर 13 से 13 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च, यानी कि ट्विटर का आरंभ कब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ट्विटर का आरंभ कब हुआ था। ट्विटर का आरंभ 1/3/2006 में ट्विटर का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग किसी सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहचानने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं हम हार्डवेयर में, यानी कि मतलब किसी सिस्टम में हार्डवेयर को हम किसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, उसे पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वी कैन सर्च राउट्स एंड प्लेस बाई, यानी कि हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं। तो किसके माध्यम से हम रास्ता और स्थान को खोज सकते हैं, गूगल मैप की सहायता से हम किसी भी स्थान और क्या है, स्थान और मैप की सहायता से हम स्थान और प्लेस को खोज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन अ सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन अ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो किसे, यानी कि किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और नीचे दिया है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपन ऑफिस एंड ABI वर्ड, यानी कि ओपन ऑफिस और AB वर्ड है। तो AB वर्ड क्या है, एक प्रकार का क्या है, OSS है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग मीन्स, यानी कि बूटिंग का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बूटिंग का अर्थ होता है रीस्टार्टेड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को रिस्टार्ट, यानी कंप्यूटर को दोबारा चालू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीम मोबाइल ऐप इज यूज्ड फॉर, यानी कि भीम मोबाइल ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो भीम मोबाइल ऐप का उपयोग मनी ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा,
कोर टू डीओ इज अ टाइप, यानी कि कोर टू डीओ किस प्रकार मतलब का एक प्रकार है, मतलब किसका एक प्रकार है। जो हमारा कोर टू डीओ किसका एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोसेसर का एक प्रकार है, यानी कि कोल्ड डुअर ऑप्शन नंबर प्रोसेसर का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट करने की कुंजी क्या है। तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप में डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट मतलब डिलीट, आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे तो फाइल को रिसाइकल में बिना भेजे हुए जो हमारा फाइल है वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो कौन इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, उदाहरण नहीं है। और क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो किसमें मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस के किसमें प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इम्प्रेस में, यानी कि इम्प्रेस यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंपाइलर एक उदाहरण है, तो हमारा कंपाइलर किसका उदाहरण है। तो क्या दिया है, कंपाइलर एक प्रकार का मतलब किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो किसका करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए पेरीफेरल डिवाइस, यानी कि शब्द पेरीफेरल डिवाइस उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में सिस्टम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैगिंग इंडेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो हैगिंग इंडेंट बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल टी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कौन एक कैमरा एक पेरीफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग स्थिर इमेजों को डिजिटल प्रारूप में लेने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डिजिटल एक कैमरा एक पेरीफेरल डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। का हार्ड डिस्क ड्राइव को किसमें संग्रहण माना जाता है, तो किसमें संग्रहण माना जाता है, तो नॉन वोलाटाइल में संग्रहण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, खेल को खेलने में आसान बना सकता है, तो खेल को खेलने में कौन आसान बना सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर, यानी कि किसी भी गेम को खेलने के लिए जॉयस्टिक खेल को बहुत आसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, विभिन्न नेटवर्कों का विशाल संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन स्टैंड फॉर, यानी कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्लॉकचेन किस रूप में डेटा को स्टोर करता है, तो ब्लॉकचेन की ब्लॉक के रूप में डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल ऑन द, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी किस पर दिखाई देती है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी किस पर दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टास्क बार में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि स्लाइड का उपयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए क्या किया जाता है, तो स्लाइड में हम टोन सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टाइटल स्लाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यदि हमारे वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दिया है, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा करते हैं, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन क्या दिया है, सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन तक फॉर्मेटिंग सुविधा की कॉपी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि क्षैतिज आकार में न बदल जाए और फिर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ड्रैग, यानी कि बदल जाए और फिर ड्रैग हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है? तो कौन करती है? इसका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक सूची बनाने की सुविधा देती है। तो एक प्रकार का कौन सी सूची बनाने की सुविधा देती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनऑर्डर्ड सूची बनाने की सुविधा देती है हमारी बुलेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? सभी हटाई गई फाइलों या फोल्डर में किस में जाते हैं? सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर किस में जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, यानी कंप्यूटर से हटाई गई सभी फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन में जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किस पर? सेंटेंस केस पर क्लिक करने से पहला वाला अक्षर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल में हो जाएगा और बाकी सब अक्षर क्या हो जाएंगे? स्मॉल में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है, एक अनचाही ब्लॉक ईमेल को क्या कहते हैं? तो एक अनचाही ब्लॉक ईमेल को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? एक अनचाही ब्लॉक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू वातावरण में नेटवर्क फाइल अवतरण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि डब्ल्यू वातावरण में नेटवर्क फाइल अवतरण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HTTP। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मनी कैन बी कीप्ड फॉर ई पेमेंट इन, यानी कि किसमें ई भुगतान के लिए धन रखा जा सकता है? तो किसमें ई भुगतान के लिए धन को रखा जा सकता है? तो ई वॉलेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? यदि एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो 45 का राइट आंसर क्या है? लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। मैन, WAN का फुल फॉर्म कहता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म कहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ईबे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को अटैचमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है? तो यानी कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग का फुल फॉर्म अनफिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या दिया है? दिया है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को कर्नेल मॉड्यूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? कैल्क में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला को क्या कहा जाता है? तो कैल्क में प्री प्रोग्रामड फार्मूले को हम क्या कहते हैं? तो कैल्क में क्या कहते हैं? उसे हम फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन है, यानी कि डेवलप्ड एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, यानी कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक विकसित एप्लीकेशन इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। असेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, यानी कि किसके उपयोग से मोबाइल पर ई शासन सेवाएं प्राप्त करते हैं?
किसके उपयोग से? तो इसका राइट आंसर क्या है? उमंग ऐप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन लाइनेक्स, यानी कि लाइनेक्स में एक फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कैट कमांड का उपयोग किया जाता है, CAT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो F7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+N होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली की कौन सी है? यानी कि एक प्रेजेंटेशन में नई फाइल को ऐड करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? Ctrl+M का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 का आकार कितना होता है? तो IPv6 का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 128 बिट का IPv6 का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इनमें से कौन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, यानी कि ये सभी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। आगे क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है, यानी कि किसमें प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है? तो किसके प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पेज पर रिक्त स्थान को प्रिंट एरिया से बाहर में, मतलब प्रिंट एरिया के बाहर होता है। एक पेज पर रिक्त स्थान जो प्रिंट एरिया के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। यानी कि ये मान लीजिए एक हमारा पेज है और इसके साइड साइड जो हमारा मतलब बचा रहता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। और क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है? 1024 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में, यानी पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? जॉन मकाथी। कौन जाने जाते हैं? जॉन मकाथी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? जोहान मैकार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्लाइड शो को किस की दबाकर रोका जा सकता है? यानी कि स्लाइड शो को, जो हमारा स्लाइड शो है उसको कौन सी की दबाकर रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्किप की का दबाकर रोका जा सकता है, यानी कि ESC दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है वह अपराध के रूप में जाना जाता है। तो वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है किसके कौन अपराध के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया है, यानी लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज़ॉम्बी प्रोसेस प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी है? तो संग्रहित जानकारी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ए, कुकीज। कुकीज एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। तो एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरबोर्ड इसका मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जितने भी वीडियो उपलब्ध है चारों बुकें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIoT स्टैंड फॉर, यानी कि IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
द कीबोर्ड बैक स्पेस की वर्क, यानी कि कीबोर्ड का बैक स्पेस की काम करता है। तो कीबोर्ड का बैक स्पेस की किसके लिए काम करता है? तो यह कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर को मिटाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसका मतलब क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क है वो एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसके मतलब क्या तैयार करने के लिए करते हैं? तो क्या तैयार करने के लिए करते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम तैयार करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को किस मतलब मल्टी जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसको किसके अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो किसे मतलब डिज़ाइन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू के अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि एनईएफटी और एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र के लिए अनिवार्य है। तो कौन है एक 11 अंक का कोड? तो आईएफएससी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हम आपको आरटीजीएस का फुल फॉर्म बता देते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन, इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क किसको बेहतर बनाती है? इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को किस लिए बेहतर बनाती है? तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जा सकती है। तो एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जा सकती है फ्लोटिंग पॉइंट और ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट और ऑपरेशन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक उपकरण है जो अनेक कंप्यूटरों को नेटवर्क में जोड़ता है जिसे में एक साथ बहुविध संचार लिंक परिचालन हो सकते हैं। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? स्विच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बीमा कवरेज की एक निश्चित राशि के लिए चार्ज की जाने वाली राशि को हम क्या कहते हैं? तो चार्ज की जाने वाली राशि को हम प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, POP3 और SMTP के साथ मिलकर एक सर्वर द्वारा इस्तेमाल प्रोटोकॉल है जो होस्ट के लिए प्राप्त करता है और रिसीव करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? IMAP4 क्या दिया है? POP3 और IMAP4 SMTP के साथ मिलकर एक ईमेल सर्वर का इस्तेमाल प्रोटोकॉल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, यानी कि अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? बैंक खाते में जमा करके। आगे क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Shift+O के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में किस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो किस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? Alt+ राइट एरो का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, POS का मतलब है कि रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो POS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो POS क्या है? एक प्रकार का क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है। POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल, जो कि एक रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का भौतिक पता क्या है? कंप्यूटर का भौतिक पता है। तो कंप्यूटर का भौतिक पता क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कंप्यूटर का भौतिक पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए कौन एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है?
डॉट BMP एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एटीएम मीन्स यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम मीन्स यह है, भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम का फुल फॉर्म कहता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा किसमें धन लेन देन के लिए किया गया है? तो किसमें धन लेन देन के लिए किया गया है? तो 30 दिसंबर 2016 में धन लेन देन के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। IRCT है, तो IRCT क्या है? एक प्रकार का क्या है? IRCT एक प्रकार का रेलवे, क्या दिया गया है? IRCT एक प्रकार का रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट पर संचालित व्यापार और ग्राहकों के बीच एक वाणिज्य आदान प्रदान को संक्षिप्त रूप में कौन सी नाम को जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो B2B के नाम से जाना जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। आधार सीडिंग मीन्स, यानी कि आधार सीडिंग का अर्थ क्या होता है? आधार सीडिंग का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? आधार बैंक खाते से लिंक है, आधार पोस्ट ऑफिस से लिंक है, आधार गैस कनेक्शन से लिंक है। उपयुक्त में से सभी आधार सीडिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसका उपयोग कैल्क में स्लाइड किसका उपयोग कैल्क में स्लाइड और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? F11 का उपयोग कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना न्यूनतम जूमिंग प्रतिशत है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना न्यूनतम जूमिंग यानी सबसे कम प्रतिशत है जूम का? जूम करने का सबसे कम प्रतिशत कितना है? 20% तक हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम कर सकते हैं। और क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, ABRS स्टैंड फॉर, यानी कि ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ABRS का फुल फॉर्म कहता है आधार बेस्ड आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ABRS का फुल फॉर्म आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोलॉग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना होता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना होता है? तो किससे कनेक्ट करना होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी IFC से कनेक्ट करना होता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अटेम्प्ट टू हार्म डैमेज और केस थ्रेट टू सिस्टम और नेटवर्क इज, यानी कि एक सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। एक सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास क्या होता है? साइबर अटैक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित है? क्योंकि वन टाइम पासवर्ड होता है जो होता है वो क्यों सुरक्षित है? तो किस लिए सुरक्षित है? क्योंकि यह प्रत्येक यूजर के लिए यानी कि अलग अलग कोड आता है, यानी कि यह प्रत्येक बार एक्सेस करने में अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे इम्प्रेस यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F2 के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन अंतिम कॉलम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? AMJ। क्या दिया है? AMJ, ये क्या है? लिब्रे ऑफिस का अंतिम कॉलम है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, QR कोड का अर्थ है, यानी कि क्विक रिस्पांस कोड होता है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफी की तकनीकों दोनों के संयोजन का उपयोग करता है, तो कौन उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लेजर प्रिंटर। क्या दिया गया है? लेजर प्रिंटर लेजर बीम और फोटोग्राफिक तकनीकों दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ओपन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्मार्ट कार्ड यानी कि स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? AEPS स्टैंड फॉर, यानी कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो M1R5 का ये वीडियो है और पार्ट 12 वीडियो है, ठीक है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।